यह कहानी एक अपराध की कहानी है जो रहस्यों से भरी हुई है। कहानी आंशिक रूप से सत्य घटना पर आधारित है, किंतु इसके पात्र काल्पनिक है। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें अच्छी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद। तो प्रस्तुत है कहानी न्याय का अंत या नई शुरुआत, भाग 7। छोटे भाई को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुना दी थी, लेकिन वह अभी भी खुद को निर्दोष बता रहा था। वह और उसका वकील इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करते हैं। अब आगे हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। न्यायाधीश मामले को ध्यान से सुनते हैं। छोटे भाई का वकील बोलता है, माननीय न्यायालय, मेरे मुवक्किल के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। पुलिस ने सिर्फ परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी ठहराया है। सरकारी वकील बोलता है, लेकिन जज साहब, अभियुक्त ने अपनी मां, भाई और भाभी की हत्या की है। यह साफ है कि यह हत्या बदले की भावना से की गई थी। हाई कोर्ट के जज साहब बोलते हैं, क्या कोई नया सबूत पेश किया गया है जो निचली अदालत के फैसले को बदल सके? छोटे भाई का वकील बोलता है, जी हाँ, हमें कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जो पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हैं। हत्या की रात कोई और भी घर में मौजूद था, लेकिन पुलिस ने उस कोण से जांच नहीं की। हाई कोर्ट में लंबी बहस चलती है, लेकिन अंततः जज निचली अदालत के फैसले को सही मानते हैं और फांसी की सजा बरकरार रखते हैं। छोटे भाई की आखिरी उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट थी। वह अपने वकील से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने को कहता है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की विशेष पीठ इस केस की सुनवाई करती है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बोलते हैं, निचली अदालत और हाई कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी पाया है, लेकिन यह अदालत स्वतंत्र रूप से सभी सबूतों की समीक्षा करेगी। छोटे भाई के वकील ने सभी पुराने सबूतों की गहन जांच करवाई और पाया कि पुलिस की जांच में कई खामियां थीं। छोटे भाई का वकील बोलता है, जज साहब, पुलिस ने असली हत्यारे को पकड़ने के बजाय जल्दबाजी में मेरे मुवक्किल को फंसा दिया। हमने इस मामले की दोबारा जांच करवाई और पाया कि पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। वकील आगे बोलते हुए, बड़े भाई और भाभी की हत्या किसी और ने की थी और पुलिस ने कई अहम सबूतों को नजरअंदाज कर दिया था। सरकारी वकील हैरान होकर बोलता है, यह क्या कह रहे हैं आप? छोटे भाई का वकील बोलता है, पुलिस ने हत्या के बाद घर में किसी बाहरी व्यक्ति के घुसने के प्रमाण को नजरअंदाज किया। दरवाजे पर जबरन खोलने के निशान थे, लेकिन पुलिस ने यह मान लिया कि हत्या घर के अंदर के किसी व्यक्ति ने की होगी। अब सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की दोबारा जांच के आदेश देती है। कुछ ही दिनों में नया खुलासा होता है, असल में हत्या गांव के ही कुछ अपराधियों ने की थी, जिनका बड़े भाई से पुराना झगड़ा था। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाती है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बोलते हैं, यह अदालत निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए अभियुक्त को सभी आरोपों से मुक्त करती है। पुलिस की जांच में गंभीर खामियां थीं और इसी वजह से एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाया गया था। पूरा कोर्ट रूम इस फैसले से स्तब्ध था। छोटे भाई की आंखों में आंसू थे, गम के नहीं बल्कि राहत के। छोटा भाई मन में बोलता है, मुझे न्याय मिल गया, लेकिन जो समय मैंने जेल में बिताया उसका हिसाब कौन देगा? इस तरह पुलिस की लापरवाही और अपरिपक्व जांच के कारण एक निर्दोष को लगभग फांसी हो ही गई थी। यह मामला न्याय प्रणाली और पुलिस व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छोटा भाई जेल से रिहा हो चुका था, लेकिन बाहर की दुनिया अब उसके लिए वैसी नहीं रही थी जैसी वह छोड़कर गया था।
गांव में लौटते ही लोगों की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। कुछ लोग उसकी बेगुनाही पर यकीन कर रहे थे, लेकिन कई लोगों के मन में संदेह बाकी था। गांव वाले चर्चा करते हुए बोलते हैं, कोर्ट ने इसे बरी कर दिया, पर क्या सच में यह निर्दोष था? अगर इसने अपने भाई और भाभी को नहीं मारा, तो फिर असली हत्यारे अब तक खुले क्यों घूम रहे हैं? बेचारे ने इतने साल जेल में बिता दिए, अब यह क्या करेगा? छोटे भाई के मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। उसका घर उजड़ चुका था, जमीन बिक चुकी थी, और जिनसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था, वे अब इस दुनिया में नहीं थे। एक शाम वह गांव के उसी पुराने खेत की ओर चला गया, जहां कभी वह और उसका भाई मिलकर काम किया करते थे। छोटा भाई खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है, सब कुछ खत्म हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तभी उसकी महिला मित्र वहां आ जाती है, जो कोर्ट में निर्दोष साबित होकर पहले ही बाहर आ चुकी थी। महिला मित्र बोलती है, अब आगे क्या सोचा है? छोटा भाई उदास स्वर में बोलता है, कुछ समझ नहीं आता। घर चला गया, जमीन चली गई, भाई और माँ भी नहीं रहे, अब मेरा कोई नहीं है। महिला मित्र संजीदगी से बोलती है, तुम्हें अपनी बेगुनाही दुनिया के सामने साबित करनी होगी, और पुलिस की लापरवाही का भी पर्दाफाश करना होगा, ताकि कोई और निर्दोष ऐसे न फंसे। छोटे भाई की आंखों में अचानक एक नई चमक आ जाती है। वह समझ चुका था कि उसकी लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई है। वह पुलिस की लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला करता है। वह ठान लेता है कि वह न्याय व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए संघर्ष करेगा, ताकि किसी और निर्दोष को उसकी तरह गलत सजा न भुगतनी पड़े। छोटे भाई की यह नई शुरुआत थी, या न्याय पाने के बाद अब न्याय दिलाने की लड़ाई। कहानी समाप्त होती है, या शायद एक नई कहानी की शुरुआत। जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें अच्छी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।